वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल में और भी बहुत सारी बुक फैन फिक्शन है, वर्कशन फैन फिक्शन है। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और गाइस मेरे चैनल में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मुझे बहुत दिल में दर्द होता है। जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो भी नहीं देख रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। मेरी एम्बिशंस ज़्यादा बड़े नहीं है, लेकिन मेरी जो फैमिली है अभी, जो मैंने क्रिएट की है, उन्होंने वो भी नहीं देख रहे हैं ना। वो फैमिली मेम्बर्स हो आप लोग, प्लीज़ देख लो ना। अगर नोटिफिकेशन बेल प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दो, तो मेरी वीडियो रोज़ आती है तो रोज़ आपके पास पहुंच जाएंगी। नोटिफिकेशन आना जब समय हो देख लेना प्लीज़ ना। लव इज़ पेन का 4 पार्ट चलिए शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट में देखा था कि तेहंग का सारे काम कर रहा था और तेहंग जोंगको को सिर्फ उसे देख रहा था। और वो सोच रहा देख रहा था कि तेहंग कैसे भाग रहा है, चीज़ों को कर रहा है। वो ना जोंगको के लिए कुछ स्नैक्स चीज़ें और कॉफ़ी लाता है और वो देता है, और वो ऐसे जाने लगता है। तो ना वहाँ से जिन को जोंगकोक ने भगा दिया था कि माँ मेरा सर दर्द कर रहा है, अब जाओ अपने रूम में जाओ। तो ना जिन वहाँ से चला जाता है। तो ना जोंगकोक बोलता है तेहंग, फिर तेहंग बोलता है जी हाँ बोलिए। तो बोलता है कि मुझे तुझसे बात करनी है, बैठ। तो बोलता है क्यों। फिर बोलता है कि तुझे कोई पसंद है अपनी लाइफ में। तो ना तेहंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, बोलते हैं कि क्या है नहीं, अब क्या पूछ रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सॉरी। तो ना तेहंग वो जोंगकोक पूछता है डायरेक्टली, क्या तेरा कोई बॉयफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड, अल्फ़ा बॉयफ्रेंड या अल्फ़ा गर्लफ्रेंड है या नहीं, मुझे बताओ। मैं तुझे बिल्कुल नहीं डांटूंगा, अगर है तो बता दे। तो ना तेहंग बोलता है कि आपको ये बात आपको कैसे की, कहाँ से आई। मैं सिर्फ कॉलेज स्कूल जाता हूँ, क्लास अटेंड करता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ। मेरे पास इतना वक्त नहीं है ह्योंग कि मैं किसी का क्या बोलते हैं उसको, मेरा एक बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड हो। तो ना जोंगकोक बोलता है आर यू श्योर। तो तेहंग बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलता है क्योंकि हाँ उसका कोई नहीं है। तो बोलता है ओके जा। तो उन्हें ऐसे ही वो बात देख रहा था कि हाँ तेहंग का कोई नहीं है, उसे भी पता है, लेकिन वो तेहंग से जानना चाहता था अगर वो छुप छुपा के कुछ है भी, उसे पता नहीं चल रहा है, उसके लोगों को पता नहीं चल रहा है, तो इसीलिए। तो तेहंग जब ऐसा बोलता है नहीं मेरा कोई नहीं है, तो ना जोंगकोक फिर से एक चैन की सांस लेता है, बोलता है हाँ हाँ उसका कोई नहीं है, उसका कोई नहीं है, वो सिर्फ मेरा है। ऐसा बोल के ना वो ऐसे चला जाता है। जोंगकोक चला जाने के बाद जोंगकोक क्या करता है ना, फ्रेशन अप होता है और ना काम करने लगता है। तो ना तेहंग उसके असाइनमेंट अभी 2 हफ्ते के लिए नहीं होंगे, हश अभी और उसे थोड़ा सा आराम मिल सकता है। तो ना तेहंग क्या करता है ना, सब कुछ खाना बना के वो अपने रूम में जाके बैठा हुआ था, सोच रहा था कि उसके वो ना जिनके बारे में सोच रहा था कि उसका अंकल बुरा नहीं है, लोगों ने उसे बुरा बना दिया है। उसे पता है कि उसके अंकल जब उसे हर्ट करते हैं, जिन अंकल हमारा जीनू जब तेहंग से बैडली बिहेव करता है ना, तो उसे भी बहुत बुरा लगता है। लेकिन कुछ लोगों की बातें उसे याद आ जाती है, तो इसीलिए वो तेहंग के साथ बुरा बर्ताव करता है, उसे काम करवाता है। वरना वो कभी भी तेहंग को काम नहीं कर। उसकी मॉम डैड के मरने के बाद बहुत वक्त तक जिन ने कभी भी उसके और जिमिन के ऊपर कोई भेदभाव नहीं किया था। लेकिन कहते हैं ना, अपने रिलेटिव्स
होता है ना, जो कान भरते 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 भरते। हाँ, बहुत जॉब जितना भी अच्छा इंसान हो, अगर रिलेटिव्स कान भरते रहे तो वो एक टाइम पे सुनने की आदत हो जाती है और लगता है कि वो वैसा ही होगा। तो इसीलिए तो ना, जब जिन ने देखा था कि तियांग के हाथों में बहुत चोट लग गई है, तो ना तियांग जो जिन क्या करता है, उसे ना रात का मतलब स्नैक्स बनाने के लिए बोलता है और वो खुद खाना बनाता है। वो तियांग को खाना बनाने के लिए नहीं देता, वो बोलता है जा रूम में जा। तो ना तियांग बोलता है नहीं अंकल, मैं बना देता हूँ। तो ना जिन बोलता है कि जो मैंने बोला है वो कर, चाहे यहाँ से। फिर वो ना हंसता है, बोलता है हाँ जी, मतलब जी ना अंकल, आपको अगर नहीं ऐसा बुरा बनना नहीं है तो क्यों बनते हो? तो आपको नहीं आता है बुरा बनना तो बनते क्यों हो? आपको खुद दर्द होता है। तो ना जिन भी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, और कितना लोगों की सुने, उसके फितरत से बाहर जाके बहुत कुछ कर दिया है इन 3 सालों में और वो नहीं करना चाहता। उसे अभी पीसफुली हंसी खुशी रहना है सब लोगों के साथ। उसे अपने घर में ऐसी तनाव का माहौल नहीं चाहिए। तो ना जिन क्या करता है, वो ना तियांग को काम करने नहीं देता। वो अपने मतलब क्या बोलते हैं, जो काम वाले हैं वो उससे करवाता है या फिर खुद करता है। तो ना अभी तियांग का बहुत आराम हो गया था, क्योंकि जिन भी कितना ही सुने लोगों की, 3 साल से वो सुन ही रहा है। और अपने मतलब वो तियांग को चोट पहुंचा के भी वो खुद खुश नहीं है। अगर खुद ही खुश ना रह पाए तो लोगों की बात सुन के, किसी और को तकलीफ़ दे के, खुद भी तकलीफ़ में रह के जिनका खाक अच्छा बनेगा। तो इसलिए वो करता है क्या है ना, वो बोलता है कि इनफ इज़ इनफ, और नहीं होता। तो ना वो बोलता है तियांग, मतलब तियांग को और कुछ नहीं बोलता, उसे काम करने के लिए भी नहीं बोलता। वो बोलता है जाके आराम कर। तो ना तियांग की लाइफ बहुत ही सॉर्टेड और बहुत अच्छी सी चल रही थी। और तियांग भी मतलब काम करता था अपने मतलब दिल को बहलाने के लिए, मतलब करता था कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम बैठा हुआ था, लेकिन वो करता था छुप छुपा के। जिन बोलता था कि जिन ना उसे काम करने नहीं देता। तो ना तियांग का बर्थडे था, तो ना आरएम ने उससे विश किया, जिमिन ने उसे विश किया, लेकिन जिन और जंगकुक ने विश नहीं किया था। तो ना तियांग क्या करते, उस दिन उसका मतलब एक असाइनमेंट देना था। असाइनमेंट देख के वो मतलब वो आप वापस घर आ सकता था। सिर्फ 2 घंटे का काम था, तो वो पूरा करने के लिए स्कूल चला जाता है। तो वो असाइनमेंट देता है। जिन और लीसा और रोज़ी क्या करते हैं ना, उसे बर्थडे गिफ्ट देते हैं, केक लाते हैं उसके लिए, बहुत अच्छा से एक पार्टी करते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ। और बुगम जो पसंद करता था तियांग को, तो ना तियांग के पास आता है, बोलता है कि तियांग प्लीज़ मुझे मानोगे तुम? तो ना तियांग बोलता है बुगम हूँ, हमेशा से मैं आपसे एक दोस्त की तरह, आपके एक बड़े भाई की तरह देखा है, मतलब मैंने आपको वैसे नहीं देखा है, माफ़ कर दीजिए। तो हमारा तियांग यहाँ पे 18 साल का हो चुका है। तो तियांग बहुत खुश है, अपनी दोस्तों के साथ पार्टी करके आता है। तो ना तियांग के पास 2 गिफ्ट थे, बहुत सारे गिफ्ट थे, क्योंकि उसके क्लासमेट्स को भी पता था कि आज तियांग का बर्थडे है। और उन क्लासमेट भी तियांग को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि तियांग बहुत अच्छी हेल्पफुल था। वो सबकी हेल्प करता था, वो किसी की हेल्प लेता नहीं था, उसे हेल्प करना अच्छा लगता था। तो इसलिए वो हेल्प करता था और सब लोग उसे बहुत पसंद करते थे इस नेचर के लिए। तो बहुत सारे गिफ्ट होते हैं। तो ना लीसा और रोज़ी उसके अपने कार से तियांग को अपने उसके घर छोड़ देता है, क्योंकि वो इतने सारे गिफ्ट तो अकेले नहीं ले जा सकता। तो ना रोज़ी और लीसा भी उसको साथ आते हैं। तो ना कॉलिंग बेल प्रेस करते हैं और बोलते हैं वो घर आता है। तो ना जिमिन देखता है कि उसके हाथ में बहुत सारी गिफ्ट्स हैं और तियांग बहुत खुश है। तो जिन भी देखता है तियांग बहुत खुश है। तो ना लीसा और रोज़ी जाके तियांग के रूम में सारे गिफ्ट्स
रख देता है। तो ना लीसा और रोज़ी बोलती है अभी मैं चलता हूँ, बहुत भूख, मैं घर जाके खाना खाना है और फ्रेश भी होना है। तो ना जिन बोलता है जाने की ज़रूरत नहीं है, खाना तैयार है, तुम सब बैठ के एक साथ खा लो। तो ना लीसा और रोज़ी मतलब देखते हैं, बोलता है कि आज इतना प्यार हमारे ऊपर क्यों, मन में बोलते हैं। सामना सामनी तो बोल नहीं सकते आमने सामने, क्योंकि अगर कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो जिन मारने में बिल्कुल भी नहीं चूकेगा, क्योंकि लीज़ा ने मार खाई है। क्योंकि लीज़ा और लीज़ा की मॉम जिनकी बहुत अच्छी दोस्त है, तो इसीलिए अगर वो मारेगी भी तो लीज़ा की मॉम जिनको कुछ नहीं बोलेंगी। तो इसीलिए तो ना लीज़ा बोलती है नहीं आंटी, हम नहीं अंकल हम चलते हैं। तो ना जिन आंखें घूर के देखता है उसे। तो ना लीज़ा बोलती है अच्छा ठीक है हाँ अंकल, हम खाना खा के जाते हैं। तो ना तेयांग सबको फ्रेशन अप करवाता है, फिर खाने के लिए बैठाता है और सबको परोसने लगता है। तो जिन बोलता है तुम भी बैठ जाओ। तो ना तेयांग देखता है कि आज सब लोग मेरे बर्थडे के लिए शायद मुझ पे मेहरबान हो रहे हैं। तो ना तेयांग बोलता है नहीं अंकल, मैं लीज़ा और रोज़ी को खाना परोस देता हूँ, उन लोगों को दे के मैं खाना बाद में खा लूँगा। तो ना जिन बोलता है कि जितना बोला है उतना करो, ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो ना जो तेयांग बोलता है कि अच्छे खासे मूड की बैंड बजा डाली, ऐसा वो मन में बोलता है और बोलता है कि अच्छा ठीक है। वो ना बहुत ही मतलब स्मॉल पोर्शन में खाना खा रहा था। अभी तक जो मतलब 3 सालों में जिनने तेयांग के खाने में ध्यान नहीं दिया। तो ना बोलता है कि इतना कम मुझे दिखाने के लिए खा रहे हो, वो ना और डाल देता है। तो ना लीज़ा बोलती है कि वो इतना ही खाता है, उसे और मत दीजिए, वो वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही पोर्शन में खाता है। तो ना मतलब जिन आंखें बड़ी बड़ी करके बोलता है क्या इसीलिए तुम इतने स्किनी हो। वो डांटने लगता है कि खाना क्यों नहीं खाते, तुम क्या लोगों को दिखाना चाहते हो कि हम तुम्हें खाना नहीं देते। तो ना तेंग बोलते नहीं अंकल, मैंने इसलिए नहीं कहा खाना। फिर बोलता है कि अपने खाने पे ध्यान देते हो, अगर तुम्हें मैंने इतना काम खाते हुए दोबारा देखा। तो ना जिन बोलता है आज से तुम हमारे साथ बैठ के खाओगे और मैं तुम्हारा खुद निगरानी करूँगा, तुम कितना खाते हो और कितना कम खाते हो और कितना ज़्यादा खाते हो। और मैं तुम्हें एकदम वार्निंग कर रहा हूँ तेहंग, अगर तुमने अपने पोर्शन साइज़ को बड़ा नहीं किया, हर वक्त तुम 2 स्पून ज़्यादा खाओगे। फिर तेहंग बोलता है अंकल। फिर बोलता है क्या अंकल, दोबारा मुझे बातें दोहरानी अच्छी नहीं लगती, सुना तुमने। तो ना तेहंग बोलता मतलब उसे अपने बर्थडे के दिन मार नहीं खाना था जिनसे, तो इसीलिए वो सब लोग को पता था कि जिनको अगर गुस्सा आता है तो वो मतलब ऐसा होता था कि जो आर्यन को भी वो मारने के लिए दौड़ते थे, लेकिन अपने हस्बैंड को कैसे मार सकता है कोई, तो इसीलिए गुस्से को कंट्रोल करने के लिए चीज़ें तोड़ देते थे। लेकिन अगर बच्चों में किसी ने मतलब गलती की और गुस्सा आया तो वो मारेंगे ही, बच्चे को तो मॉम मार ही सकती है। तो न इसीलिए तो न तेयांग ऐसा करता है। तो न तेयांग भी खा रहा था, लीज़ा भी खा रही थी और रोज़ी भी खा रही थी। उन तीनों को खाते हुए देख के ना जिमिन बोलता है इतने ऑकवर्ड फील करने की क्या ज़रूरत है, मॉम अच्छी हो रही है, मॉम अच्छा हो रहा है। तो ना जिमिन ऐसा बोलता है तो ना लीज़ा और रोज़ी हंसने लगते हैं। तो ना जिन बोलता है क्या मैं बुरी थी, कब बुरी थी। फिर वो ना जिमिन का कान खींचती है, बोलते कि तेरी बहुत मुँह चल रहा है, तेरी शादी करवानी पड़ेगी तेरे डैड को कह के। तो ना जिमिन बोलता है इसमें शादी की कहाँ से बात आ गई माँ। तो बोलता है क्या शादी की, अभी तेरी शादी की उम्र है, तू अभी बहुत बड़ा हो चुका है, तू 19 साल का हो चुका है।
तो बोलता है मैं तो सिर्फ 19 का ही हुआ हूँ, प्लीज़ माँ ऐसा मत बोलिए। तो बोलता है, जिन बोलता है तो मेरा टांग खींच देना और मेरी बुराई करना भी बंद करो, वरना मैं तुम्हें शादी करके घर से लात मार के बाहर फेंक दूँगा। तो ना जिमिन मुँह फुला लेता है, तो ना रोज़ी और लीज़ा हंसते हैं। तो तेहंग भी थोड़ा सा हंसता है, जिन भी थोड़ा सा हंसता है। तो ना जिन बोलता है कि तुम्हारे स्कूल कैसे चल रहे हैं तेहंग। तो तेहंग बोलता है अच्छे चल रहे हैं अंकल। तो बोलता है मुझे तुम मुझसे बात करनी है, मेरे रूम में आना। तो तेहंग बोलता है जी अंकल। ऐसा बोल के तो ना सब लोगों का खाना होता है, तो सब लोग उठ के जिनी और लीसा बोलते हैं कि अभी हमें जाना होगा क्योंकि हमें फ्रेशन अप भी होना है। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे बाकी के FF भी देख लेना। तुम लोगों को बहुत अच्छा